यहाँ हमारे पास एक कोई M1 बॉडी है, एक कोई M2 बॉडी हो सकती है, M1 M2, ठीक है ना। यहां पर जब दोनों के बीच में, यहां पर आपके पास U1 वेलोसिटी और इसका U2 वेलोसिटी, दोनों क्या कर रहे हैं, U1 वेलोसिटी और U2 वेलोसिटी से रिस्पेक्टिवली मूव में है, गति में है, दोनों के बीच में टक्कर होती है। यहां पर दोनों के बीच में टक्कर होने के कारण क्या हो गया है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी ना। अरे सड़क पर मान ले जाए, सड़क पर एक मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से टकराई, दोनों का वेग एक जैसा था क्या, पहले नहीं था ना, और टकराने के बाद एक जैसा होगा क्या, नहीं होगा। अरे जैसे किसी ने पीछे से ठोक दी तो आगे वाले को तो अधिक वेलोसिटी मिलेगी ना, और भागने लगेगा वो, समझ रहे हैं कि नहीं, वो अलग बात है। फिर सामने से अगर टकराएंगे तो वहां तो फिर उसका वेलोसिटी अलग ही टाइप का होगा, डायरेक्शन ही बदल जाएगी, किधर जा रहा था मैं। यहां पर वेग बदल कर क्या V1 और V2 हो जाते हैं। यहां देखो आप, सिर्फ इधर देखें, ये आपके पास दो पिंड हैं, M1 द्रव्यमान और M2 द्रव्यमान, M1 M2, ये टक्कर के पहले की बात है और ये टक्कर के बाद की बात है, ठीक है। टक्कर से पहले भी द्रव्यमान वही था, टक्कर के बाद भी द्रव्यमान वही रहेगा, सिर्फ बदलने वाली कौन सी चीज है, वेग, करेक्ट है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक विमीय प्रत्यास्थ संघट। तो प्रत्यास्थ संघट यानी कि ऐसा संघट जिसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों ही संरक्षित रहते हैं, ये कंप्लीट है क्या, ठीक है। तो दोनों ही चीज निकालेंगे, यहाँ जो लाइनें लिख रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। देखें आप, हमारे पास कुल संवेग कैसे निकालने वाले हैं, हाँ करें कि ये सूझ पड़ी कि नहीं, M1 U1 M2 U2, करेक्ट है क्या। अरे संवेग तो होता है आपके पास M इंटू V, और यहाँ वेग क्या है, टक्कर से पहले, ओके, तो पहले का दूसरे का। अब ये चीज हो गई है। एक और देखें, टक्कर के पश्चात कुल संवेग, तो क्या हो जाएगा, कुल संवेग बराबर M1 M2, सिंपल है, ठीक है ना। पर आप कौन सा है, ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल बी कंजर्व्ड, दोनों संरक्षित रहेगी। तो यहां पर देखना, चूंकि प्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता मतलब घटना के पहले का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग, करेक्ट है ना। ये वाली चीज कर रहे हैं अपन। तो घटना के पहले का संवेग ये है और घटना के बाद का संवेग ये है, बस दोनों को बराबर कर दीजिए आप, M1 U1 M2 U2, करेक्ट है क्या। यहाँ पर M1 V1 प्लस में बोलो, फिर देखें यहाँ पर सजाती मतलब M को उधर भेजो और 2 को इधर की साइड लेकर आओ, सॉल्व कर रहे हैं डेरिवेशन। तो क्या मिलने वाला है, M1 U1 ये उधर जाएगा, M1 V1, और इधर पहले से ही M2 V2 है और वो आ गया M2 U2, ओके क्या, कॉमन बोलो। अरे M1 कॉमन है कि नहीं, तो आपके पास M2 कॉमन है, बोलो V2 माइनस में कौन, U2, सही है क्या। ये कोई समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। दो चीजें होती है आपके पास प्रत्यास्थ संघट में,
संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी। ठीक है। इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन द बोथ फिनोमेना विल बी कंजर्व्ड, बोथ आर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक चीज कर ली नहीं अपनों ने। अब दूसरा, ये लाइनें वापस से मैं रिपीट करने वाला हूं यहां पर। देखो, टक्कर के पूर्व कुल क्या लिखूंगा, बोलो, गतिज ऊर्जा। सही है क्या? अब बोलो, अरे 1/2 m1, हाँ, u1 स्क्वायर, बोलो। इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ो। अब यहां क्या हो जाएगा, पश्चात टक्कर के पूर्व, टक्कर को फिजिक्स की भाषा में, टक्कर को फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, और संघट्ट को अंग्रेजी में कॉलिजन। ठीक है ना? टक्कर के और पश्चात नहीं लिखो दो, बाद कुल गतिज ऊर्जा। अरे सही है, बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पार्टिकल के लिए, दोनों रिजिड बॉडीज के लिए v2 स्क्वायर। ओके, ये लाइन फिर लिखूंगा मैं। सिंस इन इलास्टिक कोलिजन बोथ फिनोमेना विल बी कंजर्व। बोथ कौन कौन सी? अरे गतिज ऊर्जा और संवेग, दोनों ही तो कंजर्व्ड रहेगी ना, संरक्षित रहेगी। तो यहां पर सिंस क्या होगा, प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, इतना आप जानते हैं। तो देखो रे भैया, टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा प्लस 1/2, क्या किया, अरे 1/2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, पहला वाला मामा उधर गया, दूसरा वाला तो m1 सही है क्या, कॉमन बोलो, m2 कॉमन है। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, डिवाइड इन दिस इक्वेशन नंबर 2/1, एक से डिवाइड कर दो इसको। किया, अब करेंगे। हरिओम, एलएचएस में एलएचएस का भाग लगेगा, आरएचएस में आरएचएस का m1 सही है क्या, में का भाग लगेगा, कैंसिल भी हो गया, और एक फार्मूला भी अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे। अरे सही है क्या, 8वीं क्लास में पढ़ा आपने। यहां अप्लाई करने के बाद इन शॉर्ट लिख रहा हूं, सॉल्व करने के बाद इतना समझते हैं आप, चूंकि आप गणित वाले हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, बटे में कौन है, वही है। ये भी ओपन हो जाएगा कि नहीं,
प्लस माइनस that was